अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं यही कहूँगी कि मैं थक तो सकती हूँ लेकिन रुक नहीं सकती। मेरा नाम है सबा, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। एक नए व्लॉग, एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और ये है मेरी ये मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी, अंडे बना रही थी। तो मेरे बच्चे अंडे शौक़ से खाते हैं, मुझे ख़ुद भी अंडे खाना पसंद है। ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, इनमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन वाली जो चीज़ है वो नाश्ते में ज़रूर खानी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो अंडे खाएं और सेहत के लिए अच्छे होते हैं, गर्मी हो या सर्दी अंडे ज़रूर खाने चाहिए। बच्चों को लाजमी खिलाया करें, मैं भी खिलाती हूँ और सर्दियों में ज़्यादा बॉयल एग खिलाती हूँ, गर्मियों में ये फ्राई किया हुआ खा लेते हैं। और आप सुनाएं मेरी माएँ, मेरी बहनें, कैसे हैं आप सब, मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और सब मैं उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। और जो भी मेरी माएँ, मेरी बहनें मेरा व्लॉग देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं, मेरा सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आप नमाज़ पढ़ती हैं तो नमाज में दुआ करें। मेरी एक ही ख्वाहिश है जो हर औरत की होती है, मेरी भी है, कि मेरा एक छोटा सा घर हो। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड की पहले भी मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी और उनकी डेथ हो गई है। तो अब देवर देवरानियाँ और सास ससुर ये सब इकट्ठे रहते हैं। तो अल्लाह का जो हुक्म है कि नामहरम रिश्ते के साथ नहीं रहना चाहिए। तो मुझे अब अपने हस्बैंड के बाद अकेलापन भी होता है, उनकी याद आती है और उस घर में अब दिल भी नहीं लगता, रहने का दिल नहीं करता, मुझे उनकी याद आती है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा एक छोटा सा घर हो, एक कमरा हो, एक वॉशरूम हो, एक किचन हो और एक छोटा सा घर हो, ताकि मैं अलग रहूं, पर्दे में रहूं और नामहरम रिश्तों के साथ ना रहूं। अब पहले हस्बैंड होते थे वो अलग बात थी। तो मेरी कोशिश है, मेरी दुआ है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा एक अपना घर हो। मेरी माएँ, मेरी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे अपना घर दे, अल्लाह कोई वसीला बनाए ऐसा। तो इंशाअल्लाह ये है मेरी सुबह की रूटीन। और ये मैं बर्तन धो रही थी, फिर जो मैंने कल कपड़े वॉश किए थे मैंने कहा उन्हें लपेट के रख दूं अलमारी में। तो ये मैं कपड़े लपेट रही थी। उसके बाद मैंने अपने बेटे का बैग साफ़ किया, उसकी बुक्स, बैग को बिल्कुल नीट क्लीन करके उसकी मैंने बुक्स सारी साफ़ करके, ये 10 उसकी बुक्स हैं, 5 क्लास में वो पढ़ता है। 10 बुक्स हैं, 10 नोट बुक्स हैं और बहुत हैवी हो जाता है बैग। हिम्मत है उसकी, बच्चों की हिम्मत होती है बैग उठाना। और फिर मैंने ये घर की मैंने कहा सफाई कर लूँ, मैं झाड़ू लगा रही थी। और आप कमेंट्स करें मुझे कहाँ से मुझे देखती हैं मेरी माएँ, मेरी बहनें, इंडिया से, पाकिस्तान से या यूरोप वाली साइड से, जहाँ से मुझे देखती हैं मुझे मैसेज करें। और किसी के हक़ में दुआ करना भी सदका जारिया है। आप मेरे हक़ में दुआ करें, अल्लाह मुझे अपना एक छोटा सा घर दे जिसमें अपने बच्चों के साथ रहूं और मेरे सास ससुर भी मेरे साथ रहें। मैं अकेले भी नहीं रह सकती, उनकी भी ज़रूरत है मुझे। और ये मेरी बेटी ने कहा जो 7 साल की है, कहती मम्मा मैंने ड्राइंग बनाई है, मेरी ड्राइंग दिखाओ। तो स्केच ऐसे बनाती रहती है। ये मैं उसको पढ़ा रही थी, समर्स का होमवर्क करवा रही थी और माशाल्लाह वो करती है जो चीज़ उसे कहो कि बेटा कार्टून ना देखो, पढ़ाई करो, वो फ़ौरन बात मान लेती है, ज़िद नहीं करती। माशाल्लाह अच्छी है। एक छोटी बेटी छोटी है, वो स्कूल नहीं जाती, 4 साल की है, अभी उसका एडमिशन में थोड़ा टाइम है। ये मैंने बच्चों के लिए मैकरोनी बनाई, तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ कि पानी गर्म करें एक पैन में या पतीले में, उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल दें। ये पानी मैंने गर्म किया, ऑयल डाला थोड़ा सा और नमक डाला। पानी जब बॉईल हो जाएगा मैकरोनी डाल दूँगी। ये है मसाले, शिमला मिर्च, टमाटर, एक प्याज और अदरक लहसुन, ये सब डलता है। और ये है केचप, ये भी डलती है। और ये है कॉर्नफ्लोर। इसको पानी में 1 चम्मच मिक्स करके उसमें केचप डाल के पेस्ट बना के जब मैकरोनी बन जाए, थोड़े सा जब रहता हो उसका, तो उसमें ऊपर डाल दें। अच्छी उसकी वो गाढ़ा हो जाता है, पेस्ट अच्छा बन जाता है। और ये मैं मसाले कट कर रही थी सारे, शिमला मिर्च, बारीक टमाटर काट लिए, शिमला मिर्च, और जो बोनलेस चिकन है, चिकन का कीमा है, तो ये डालना है उसमें। और ये अदरक लहसुन, प्याज है। उसके बाद ये मैकरोनी मैंने बॉईल करनी है, अच्छी बनती है, ट्राई कीजिएगा। ये पानी जो बॉईल हो रहा था उसमें ये डाल दें और ऊपर से ढक्कन बंद कर दें। ये 5-7 मिनट में ये बॉईल हो जाएगी। उसके बाद आप छलनी में इसको छान लें, ठंडा पानी टूटी वाला इससे गुजारें और मज़े की बनती है। बच्चों को बहुत पसंद होती है, बड़ों को भी पसंद होती है। तो मैं तकरीबन हफ्ते में या मंथ में 2 दफ़ा बना लेती हूँ।
या आपने ऑयल डाल के प्याज फ्राई कर लेने हैं, हल्की आंच पे करें, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, हल्के से फ्राई करने हैं। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर डालें और ये मैं मैश कर लेती हूँ चीज़ें सारी। और कोई ऐसे भी आप ऐसे बनाना चाहे ऐसे बना लें, मैं सारी चीज़ें मैश कर लेती हूँ। वो फिर ये सब नज़र आ रही हूँ चीज़ें एंड में तो वो अच्छी नहीं लगती। सारी चीज़ें मैश करके आप चिकन डाल दें, मसाला हल्दी नमक लाल मिर्च ये सब भी डालना है। ये चिकन का कीमा मैंने डाल दिया है, इसको अच्छी तरह भून के फिर आपने बाकी जो शिमला मिर्च वगैरह है वो डालना है। फिर एंड में मैक्रोनी बॉईल की हुई डालनी है। ये है मैक्रोनी मसाला जो उसके पैकेट में होता है। आप चाहें तो कौरमा मसाला डाल दें, कढ़ाई मसाला, जो आपका दिल करे वो डाल सकते हैं। मैक्रोनी मसाला ना अवेलेबल हो तो ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। मेरी माँ मेरी बहनें मुझे बताइएगा कि हमने ये ट्राई की है और मुझे कमेंट्स कीजिएगा। फिर ये एंड वाला उसका ये लुक है, अच्छी बनी थी। ये वाइट सॉस पास्ता भी कह सकते हैं इसको, मैक्रोनी कह सकते हैं। मेरी बेटी ने कहा मम्मा मुझे केले मंगवा के दो, उसको केले मंगवा के दिए। बेटे ने कहा बिरयानी लेनी है, बिरयानी खानी है, उसको मैक्रोनी ज़्यादा नहीं पसंद तो मैं उसको छोटा डब्बा बिरयानी मंगवा के दी। ये मेरी बेटी सारी ड्राइंग्स ले आई, मम्मा दोबारा मेरी अपनी वीडियो में स्केच दिखाओ। ये है शाम का मंज़र, बहुत खूबसूरत, हवा चल रही थी और बारिशें तो नहीं हो रही आजकल पाकिस्तान में, हमारे यहाँ तो नहीं हो रही इधर जनूबी पंजाब में, लेकिन ये हवाएं चल पड़ती हैं शाम को। सुबह भी हवा चल रही होती है, शाम को भी, और ये अल्लाह की देन है ये मौसम भी। और शाम जब होती है मुझे मेरे हस्बैंड बहुत याद आते हैं, मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें। और जब देखती हूँ कि सब फैमिलियाँ एक साथ हैं, मेरे हस्बैंड नहीं होते, मेरे बच्चे और मैं अकेले होते हैं, मुझे बहुत याद आती है उनकी। ये है मेरी शाम की चाय और चाय मेरा साथ देती है। जब चाय पीती हूँ अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती हूँ। वो चाय में मुझे बहुत अच्छी कंपनी देते थे, हम बातें करते थे। और ये सब बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे, आप सब मेरा साथ दें, मेरी हिम्मत बने। मेरी माएँ मेरी बहनें मुझे जो सुन रही हैं मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और मेरी एज भी इतनी नहीं है अभी, तो वो कहते हैं कि अभी तो शुरुआत हुई थी और ज़िंदगी जीनी थी, अब बस जो गुजार ली वो गुजार ली, अब बच्चों के लिए जीना है। 32 मेरी एज है, इतनी एज नहीं है। 20 की एज में शादी हुई थी, 32 की एज में हस्बैंड अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, सब्र दे, उनकी कमी हमेशा रहेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।